और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया और आपने पाल लिया 25%, फिर चला गया। पूरा मामला यहीं कहीं समाप्त कर लोगे आप। अगर कोई गलती हो भी गई है, कोई दोष लग भी गया, ये 4 कड़ी गुरुदेव के मुख से बार बार सुनता था मैं, और इसीलिए आपके बीच में बार बार रखता हूं मैं। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती होने के बाद स्वीकार जो व्यक्ति कर लेता है उसका जीवन निर्दोष बन जाता है। और मैं चाहता हूं हम सबका जीवन निर्दोष बने, परंतु जब बनेगा जब अंदर से फीलिंग हो। अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है, जो जीवन को नवीन शोध प्रदान करता है, जो नया जीवन प्रदान करता है। बहुत काम की बात बोल रहा हूं। अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है, जो जीवन को नवीन शोध प्रदान करता है, जो नया जीवन प्रदान करता है। कोई बात नहीं, ठोकर खाली, फिर हम तैयार हैं, पर अब गलती नहीं करेंगे, ये भाव होना चाहिए। वो पश्चाताप ऐसा नहीं कि हमने कर लिया तो धुल जाए, ऐसा पश्चाताप। कैसा पश्चाताप? अंदर से होना चाहिए कि हाँ जो किया है उसकी फीलिंग अंदर से होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, अच्छी कहानी याद आ गई। एक बार युधिष्ठिर, कृष्ण युधिष्ठिर जो थे वो पहुंचे, और युधिष्ठिर किसके पास पहुंचे? कृष्ण जी के पास। और उन्होंने कहा, भगवान, बड़ी थी कहानी, आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। बोले भगवान, कृष्ण जी से बोले भगवान बहुत पाप कर लिया है, इतने जीवों को मारा, इतनी हिंसा हुई है, खून की नदियां बह गई है, और अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को निर्दोष बनाना चाहता हूं। बहुत दोषपूर्ण मेरा जीवन है, अंदर से पश्चाताप है, अंदर से मेरा हृदय वेदित है, करुणा से ऐसा हो गया। तो फिर क्या करना? बोले भगवान एक काम कर रहा हूं मैं, जितनी भी यहाँ पर बोले सुना है कि कुल 67 महानदियां हैं जो बहुत पवित्र होती है, उन नदियों में स्नान करके आऊँगा ताकि मेरा पूरा पाप धुल जाए। तो कृष्ण जी का बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि होना भी चाहिए। उन्होंने एक काम करो, उन्होंने कहा कुछ वस्तु दे रहा हूँ मैं तो नहीं जा सकता, बहुत भावना है मेरी भी कि मैं भी चलूँ और सब नदियों में स्नान करूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये एक वस्तु दे रहा हूँ, ये समझना ये मैं हूँ। क्या हूँ? ये मैं हूं और कोई नहीं है। अब बस ठीक है। अब भैया वो युधिष्ठिर जी सब जगह जाएं, पहले खुद नहाएं, फिर उस वस्तु को भी नहलाते जाएं, हर जगह सब जगह नहलाते जाएं, नहलाते जाएं, नहलाते जाएं। अब पूरी जगह नहलाते नहलाते ले आए, क्योंकि पापों को धोना था, जो पश्चाताप था धोना था। अब आ गए। क्यों आ गए? बोले हाँ आ गए। सब जगह? हाँ सब जगह। बहुत बढ़िया, सब जगह आप नहा के आ गए, बहुत अच्छी बात है कि। तो बोले जो मैंने दी थी वस्तु? बोले हाँ ऐसा थोड़ी है, वो तो सर आंखों पर सिर पर रखता था उसको मैं पहले नहीं, पहले उसको नहलाता था फिर बाद में नहाता था। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मतलब ये तो महाराज जी, इसमें तो उन्हें कहा कि प्रभु इसमें तो सब कुछ ऐसा पवित्र हो चुका है, इसका एक एक अंग पवित्र हो चुका है। अच्छा, इसका एक एक अंग पवित्र हो चुका है? हाँ। तो बोले अच्छा एक काम करो। फिर वहाँ के मंत्री जी से बोला, जब ये पवित्र हो गई है, इतनी शुद्ध हो गई है, तो ये तो अमृत हो गई होगी। बोले हाँ अमृत हो गई। बोले एक काम करो भैया, इतनी मेहनत इनने करी है, ये जो है इसको जो है इसका पाउडर करा दो और सबको दे दो, कम से कम ये पवित्र औषधि हो गई है, सबका स्वस्थ मन हो जाएगा, स्वस्थ तन हो जाएगा। तुम भी थी वो, क्या थी? तुम भी थी वो। अब तुम भी को दे दिया। अब दे दिया, उधर पाउडर फार्म में आ गए। पाउडर फार्म में मंत्री जी सबसे पहले आप लोग खाओ इसको, क्योंकि हमारे जो हैं युधिष्ठिर जी जब सब जगह लाए, ये तो अमृत हो गई है, तुम्हारे पूरे रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। उन्होंने ली, तुम वो एक चम्मच लिया और खा लिया। जैसे खाया, थू 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 उल्टी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले बहुत कड़वी है, तो जहर है, तो ऐसी है, तो वैसी है। तो उन्होंने कहा अरे युधिष्ठिर जी तुम तो एक एक जगह स्नान करा के लाए थे, स्नान कराने के बाद। तो युधिष्ठिर बोले अरे मैंने स्नान बाहर कराया था, अंदर कड़वापन है, तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ? वो मेरे अंदर थोड़ी, अंदर का कड़वापन थोड़ी निकाल सकता हूँ, बाहर का कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पर वो श्री कृष्ण जी बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक को सुनना। वो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर के लिए? हे युधिष्ठिर, संस्कृत का वो श्लोक मैंने पढ़ा था, वही आपके बीच में कोट किया, उसको लिखता हूँ कि श्लोक बोल रहा हूँ, फिर हिंदी बता दूंगा उसकी, कि आत्मा नदी संयम तयो पूर्ण सत्यावाहा शील तटा दौर्मि तत्र अभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वाणी शुद्धति च अंतरात्मा। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ?
संस्कृत में कृष्ण जी ने वहाँ पर संबोधन कर दिया हैगा, बोल रहे हैं ये आत्मा नदी है। क्या बोल रहे हैं? ये जो आपकी आत्मा है ये नदी है, उसमें संयम का जल भरा है और सत्य का प्रभाव बह रहा है, उसमें ब्रह्मचर्य रूपी तट मजबूत है। मतलब वो नदी, आत्मा नदी है, उसमें संयम का क्या बोल रहा है, जल बह रहा है, सत्य का प्रभाव क्या, सत्य क्या है का प्रभाव बह रहा है, और उसमें ब्रह्मचर्य रूपी तट मजबूत में, उसमें दया की तरंगे उठ रही है। इसलिए हे पांडु, हे युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसी आत्मा रूपी नदी में स्नान करना चाहिए था। शरीर पर पानी डालने से शरीर की सफाई हो सकती है, ना कि पापों की सन्वी अंतर आत्मा की सफाई हो सकती है। वास्तविकता में अगर तुम्हें पछतावा है कि मैंने गलत किया है, हाँ मैंने बहुत हिंसा की है, तो बाहर के शरीर को धोने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी आत्मा से आपको सोचना होगा और कुछ न कुछ त्याग तब की ओर जब बढ़ना होगा जब कहीं जाकर प्रायश्चित हो पाएगा। ये अध्यात्म जगत कहता है। आप बाहरी रूप से बता देते हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसे करने से कुछ नहीं होगा। अध्यात्म जगत की एक अलिखित नियम यह है कि तुम जिस तत्व को के पीछे रोते फिरोगे, अर्थात जिसका पछतावा करोगे, वो तुमसे दूर होता जाएगा। जिसका पछतावा करोगे वो तुमसे दूर होता जाएगा, और सुकृत का भी पछतावा करोगे तो विदा हो जाएंगे। इसलिए अगर आप दूर करना ही चाहते हो अपने गलत किए को, दुष्कृतों का पछतावा करना चाहते हो, विदा चाहते हो, तो जो जो किया है उस पर क्या करना है, पिछले जन्मों के उन पापों का जो आपने किया है, जो दोष आपने किए, तो उसमें भारी आपको अफसोस की बूंद होना चाहिए। अंदर से लगना चाहिए कि मैंने गलत किया है, मैंने ठीक नहीं किया है, ये जो मैं कर रहा हूँ मेरे द्वारा माध्यम से गलत हो गया है। अगर आप वास्तविकता में पाप मुक्त और दोष मुक्त बनना चाहते हो तो एक ही जीवन में आप करो, बस क्या, अफसोस की एक बूंद। कहते हैं ना, वन टीयर इज इनफ। वन टीयर इज इनफ मतलब आंसू की एक बूंद ही काफी है। काहे की? एक आंसू की बूंद ही। क्योंकि अगर आपके पास वो आंसू की दुर्लभ बूंद है, समझना, क्योंकि अंधापन के कारण तो खूब रो रहे हो, संपत्ति के अल्पता कारण खूब रो रहे हो, मित्र ने धोखा दिया तो रो रहे हो, पत्नी ने बेवफाई करी तो रो रहे हो, शरीर से पैदा होने वाले रोगों के पीछे रच पच कर आप रो रहे हो, वो बहुत आसान है। लेकिन पाप के भयानक विपाकों की कल्पना करके जो रोता है वो समझना बहुत बड़ा काम कर रहा है। तिरस्कार पूर्वक रुदन करो, बहुत करो कि मैंने गलत किया है। शास्त्रों में पाप के पीछे पछतावे आंसू बहाने वालों को वंदनीय कहा है, महाभाग कहा है, धन्यवाद का पात्र कहा है। उसे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो अपने पापों के लिए आंसू बहाता है वो कितना महान है। कठिन होता है बहुत अपने खुद के किए गए पापों को स्वीकार करना, और आप स्वीकार करते चले जाओगे तो ये मान के चलना आप भगवान बनने की उस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हो। हे तत्व को तिरस्कार पूर्वक और उपाय तत्व को आदर भाव पूर्वक अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ होते हैं। क्या? तो हमें अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान और उत्कृष्ट बनाना है तो क्या करना होगा? बस पछतावा, मैंने गलत किया है, मैं गलत करते जा रहा हूं, मेरे माध्यम से गलत हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक पछतावा नहीं करोगे, जब तक रोगे नहीं अपनी पापों के ऊपर, तब तक आप निर्दोष नहीं बन सकते हो। रो, गुरु के सामने बताओ, भगवान के सामने स्वीकार करो कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई होगी, ए भगवान आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा, मैं स्वीकार करता हूं। अपने अपराध बोध को बोलो, जितना स्वीकार करोगे उतने शुद्ध होते जाओगे, और जितने निर्दोष होगे एक ना एक दिन इस निर्दोषता से तुम भगवान बन जाओगे। गलती सबसे होती है, सब कर रहे हैं गलती, तभी तो संसार में भटक रहे हैं। लेकिन जो गलती को मानता है, जो गलती को स्वीकार करता है, जो गलती के पीछे आंसू बहाता है, वो व्यक्तित्व महान और उत्कृष्ट बनता है। अगर वास्तविकता में आपको भगवान बनना है, अभी इस बात को लेकर और आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन आपको स्वीकारना होगा मैंने गलती की है। वो स्वीकारता ही आपके जीवन को बहुत महान और उत्कृष्ट बनाएगी। आचार्य भगवान के संस्मरण को अब इस पर और अभी 2-3 चीजें हैं, बताऊंगा अभी बाद में। कि अब गुरुदेव की बात को रखते हुए अपनी बात को परिणाम करता हूं कि गुरुदेव कैसा ध्यान रखते हैं शिष्यों का। छोटी छोटी गलती होती है तो डांटते भी हैं और
पुचकारते भी हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं। आचार्य भगवान विनय का बहुत ध्यान रखते हैं और विनय के साथ साथ गुरुदेव के अंदर कूट कूट के भरिए कि माँ जिनवाणी की विनय तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वो बहुत ध्यान रखते हैं। स्वयं भी जब कमरे में आते हैं तो पहले नमोस्तु करते हैं, जब वहाँ से बाजूटा जाता है तो नमोस्तु करते हैं। कितना जिनवाणी माँ के प्रति उनकी एक विनय झलकती हैगी। और इसी प्रकार से स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय में एक मुनिराज, वहाँ धोला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था। हुआ ये कि वो ऐसे लेके बैठे थे और एकदम वो पुस्तक गिर गई। जैसी पुस्तक गिरी, गिरते ही आवाज आई, आवाज आती आचार्य श्री की दृष्टि उस तरफ पड़ी और जैसी आचार्य श्री की दृष्टि उस तरफ पड़ी वैसे आचार्य श्री ने कहा, क्यों, क्या करते हो ये? बोले वो आचार्य श्री थोड़ा सा वो लकड़ी रखी थी, ऐसा रख रहे थे, खिसक गई। अरे ये बहुत बढ़िया अभिनय है, ध्यान रखना चाहिए, माँ जिनवाणी है, चलो कायसर करो। बहुत तेज आवाज में बोला। तो अब तेज आवाज में तो बोला और पूरे संघ के सामने अगर तेज आवाज में बोला तो आचार्य श्री जी ने कठिन तो बोले, फिर धीरे से देखना, पहले तो डांटते हैं, फिर मुस्कुराते हुए और लाड़ से बोलते हैं, भैया अच्छे से रखा करो, अब ऐसे में ऐसे बैठे हो आप, आंखों पर जोर पड़ता है, ये आंखें आपकी नहीं हैं, ये आंखें हमारी हैं, इसलिए ये आंखें हमारी हैं तो आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ठंडी गर्म पट्टी भी कर दी और ठंडी पट्टी भी कर दी और फिर बाद में समझा भी दिया कि धौला जैसा महान ग्रंथ है, इसका हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना ही बहुत कठिन बात होती, बहुत विनय से हमको करना चाहिए। फिर और इतना नहीं, देखो मैंने बहुत तेज डांट दिया है तो कैसा, बड़े बड़े हो, सब बड़े बैठे ना घर के बड़े, आप तो डांट देते हो, बाद में परवाह भी नहीं करते हो कि उसको कैसा लग रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कैसी फीलिंग कर रहा होगा। मैंने तो डांट दिया बस, चिल्ला लिया बस। फिर और देखो महानता में उस वक्त बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा था गुरु जी को, उनको तो अधिकार है, उनके तो बच्चे हैं, वो डांट दे मार दे तब भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनको विकल्प, क्लास के बाद अकेले में बुलाते हैं और अच्छे से हाथ रखते हुए समझाते हैं, प्रेम से वात्सल्य से समझाते। ये कहलाती है सीख, ये कहलाती कि हाँ देखो डांट भी रहे लेकिन हम उनको किस प्रकार से समझा रहे हैं। ऐसी गुरु की वो महानता, वैसी महानता हम सबके अंदर भी जाए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जहाँ जाते हैं हम उस नगर की व्याख्या करते हैं कि क्या आपका डिक्सर नगर बोल रहा है। यहाँ बैठे सभी की एक भावना है, सबकी एक भावना है कि नहीं बताओ? सब भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो कि नहीं? आप भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? आप भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर आत्मसात करना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? सभी लोग भगवान, सब, अरे बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो सब हाँ कर रहे हैं। सबको भगवान बनना है और सबको भगवान के बाजू में बैठना है। वो हैसियत, वो ताकत, वो आत्मबल आपके अंदर है, ये नहीं मानना नहीं है आपके अंदर, आप भी भगवान बन सकते हो। क्योंकि जब वो भी इसी संसार में आके भगवान बने तो क्या मैं भगवान नहीं बन सकता? बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो ताकत है, मेरे अंदर भी वो क्षमता है कि मैं भी भगवान बनने की ताकत रखता हूँ। अगर भगवान बनना है तो प्रभु से प्रार्थना पूछा कि भगवान बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो, तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता बता दिया। सुनना चाहते हो भगवान बनने का? तो उन्होंने शॉर्टकट रास्ता बता दिया। दिक्सर वालों सुनो, उन्होंने रास्ता बता दिया, बस एक चीज़ रख लो। आप किसी मकान, किसी भवन में घुसते हो तो जब घुसते हो तो उसके लिए क्या चाहिए? अंदर जाने के लिए द्वार, ठीक है ना, द्वार। तो उस द्वार से प्रवेश करोगे तब तो अंदर महल में पहुंच पाओगे, जिनालय में पहुंच पाओगे। तो उस मोक्ष रूपी जिनालय में अगर जाना है तो द्वार को खोलना पड़ेगा। अब वो द्वार क्या है, कौन सा द्वार है? तो आचार्य भगवान बड़े ही ठोक बजाकर मूलाचार में कहते हैं कि हे साधुओं, अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्ति करनी है तो विनय ही मोक्ष का द्वार है। क्या है? विनय ही मोक्ष का द्वार है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास विनय है तो मुक्ति आपके पास होगी। तो डिक्सर वालों, बड़ा कठिन नाम था डिक्सर का, बड़ा ही कल से आज तक बड़ी मुश्किल से वो जो शुरू का ड है, अलग ही टाइप का ड है। कल से लगे थे हम ड में, अभी मुश्किल से हम उस ड पर निकल पाए। कह तो रहे हैं कि वो हर जगह जाते हैं, नगर की व्याख्या करते हैं, ज़्यादा समय ही नहीं लगता है, पर इस गांव को चिंतन करने में बहुत समय लग गया। ड क्या है? ड से निकाला हमने ढीठ पने के स्वभाव नहीं, ढीठ पने के स्वभाव नहीं, विनय को स्थान नहीं दिया है। ढीठ पने के स्वभाव नहीं, विनय को स्थान नहीं दिया है। इसलिए जो है
आप यहीं डले हैं और कोई कारण नहीं है। डिक्सर में इसीलिए डले हैं क्योंकि आपके अंदर ढीठपना घुस घुस के भरा हुआ है। आप तैयार ही नहीं है। हम कितने ही चिल्ला लेंगे महाराज जी आ जाओ, अभिषेक करने आ जाओ, शांति धारा करने आ जाओ, पर वो ढीठपना है, आप मानोगे नहीं। तो ढीठपने के स्वभाव को जब तक डिक्सर वालों नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। तो भगवान बनने का तरीका क्या है? विनय। विनय वही करेगा जब आप मानोगे। अब मानना ही नहीं है तो कहाँ से है? जब मानोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो ढीठपने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान आपके जीवन में नहीं दिया है। जब तक आप स्थान नहीं दोगे विनय को, तब तक ये मान के चलना आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। उसको स्थान देना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। विचार करना मेरे जीवन में विनय का कितना स्थान है, मैं कितनी बड़ों की विनय करता हूँ, मैं बड़ों को देखकर कितना झुकता हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ढीठपने के स्वभाव ने ही विनय को क्या नहीं दिया है? स्थान नहीं दिया है। दोपहर में भी करना है ना अपने को, तो याद रखना। हम इसी परिभाषा को फिर पूछेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? ग, डिक्सर का ग है। पहले तो हम डिक्सर समझते थे, तो हमने पूरा दी पे निकाल दिया था। अब वो बोले नहीं, फिर डी पे निकाला, फिर नहीं वो डी भी नहीं ढी है। ठीक है, तो ग क्या बोल रहा है? ग बोल रहा है क्या? गलती नहीं स्वीकार करने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। गलती नहीं स्वीकारते आप, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि मैंने गलती की है, आपको लग ही नहीं रहा कि मैं गलत हूं। तो आप जब अपने आप को गलत मानते ही नहीं हो, इसलिए आप उलझे हो, इसलिए आप फंसे हो, इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आप त्रस्त हो। कारण क्या है? गलती स्वीकार आप नहीं कर रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए आपके जीवन में विनय नहीं है। जो गलती स्वीकार करता है, ये मान के चलना, और फिर उसको सुधारता भी है। एक्सेप्ट तो सब करते हैं, लेकिन सुधार भी तो होना चाहिए उन गलतियों का। हम मान लीजिए ठीक है, हम लेट उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, हम मानते हैं गलत हैं, लेकिन गलत हैं तो उठो ना, जल्दी उठो। उठ पाओगे जब तो गलती स्वीकार की आपने। तो गलती स्वीकारो, और स्वीकारने के बाद आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तब तो आपका कल्याण हो पाएगा, तब तो भगवान आप बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो गलती नहीं स्वीकारने के कारण के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। आप बड़े कुछ बोलते हो तो आप मानते ही नहीं हो कि बड़े कुछ बोल रहे हैं। अरे वो अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनने पूरा जीवन जी लिया है, फिर आप बता रहे हैं और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो ये आपकी क्या है? अविनय। मत जाओ मंदिर, मत भगवान की पूजा करो जब तक आप अपने घर में अपने बड़ों की विनय नहीं कर पा रहे हो, बड़ों की बात नहीं मान पा रहे हो। क्या खाक आप भगवान बनोगे? बन ही नहीं सकते हो, बन ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। आप ये मान के चलो, कोई शास्त्र पढ़ने से, प्रवचन सुनने से और भगवान की भक्ति करने से भगवान नहीं बनेगा। सबसे पहला मोक्ष का द्वार विनय मोक्ष द्वार है। ये आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, ये मूल आचार्य में ठोक बजाकर और टिकेर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक विनय नहीं होगी तब तक भगवान नहीं बन सकते हो। गलती नहीं स्वीकारने के कारण ही आप संसार में भटकते चले जाओगे। गलती स्वीकारो और सुधारो, तभी आप विनय कर पाओगे, नहीं तो विनय नहीं हो पाएगी। दिख स क्या कह रहा है? स क्या कह रहा है? स कह रहा है सद्गुणों को नहीं देखने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। सद्गुणों को आप देखते नहीं, जब तक सामने वाले के सद्गुणों को आप नहीं देखोगे, ध्यान रखना, तब तक विनय नहीं कर पाओगे आप, तब तक आपके अंदर विनय नहीं आएगी। देखो आप सामने के अंदर वाले के अंदर क्या क्वालिटी है। अब जब तक क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक देखने में नहीं आएगी, तब तक विनय भी नहीं होगा। देखे तो हम देखने का प्रयास करेंगे तो वो माता के अंदर भी बहुत सारी अच्छाई निकलेगी, वो पिता के अंदर भी बहुत सारी अच्छाई निकलेगी, वो बच्चे के अंदर भी बहुत सारी अच्छाई निकलेगी, लेकिन देखे झांके तब तो होगा। नहीं झांक पा रहे हम, तो उसने क्या नहीं किया है उस पर ध्यान दे रहे, क्या हमारी अपेक्षा उसकी पूर्ति नहीं की, हम उस पर पड़े हैं। ये नहीं दिलाया इसलिए पापा खराब, ये नहीं खिलाया इसलिए मम्मी खराब, ये नहीं बनाया, अरे जो बनाया है, जो करा है वो याद नहीं है, जो नहीं करा है आपको वो याद है, बिल्कुल नहीं। उनके अंदर क्या सद्गुण हैं
जब तक हम गुणों को नहीं देखेंगे तब तक हम सामने वाले की विनय नहीं कर सकते। विनय उनकी ही की जाती है जिनके अंदर गुण होते हैं, और जब हम गुण देखेंगे तभी विनय हो पाएगी। जब उनकी अच्छाई देखेंगे तभी हम विनय कर पाएंगे, अर्थात विनय नहीं होगी। बताओ, कभी आपने अपने पिताजी के अच्छे क्या अच्छाइयाँ हैं कभी देखी आपने? कभी वायरल करी? कोई बताए कि मेरे पिताजी के अंदर ये सद्गुण हैं? अरे भैया, पुण्य से तुम्हें पिताजी मिले हैं, एक ही पिताजी, बाकी तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिल जाए आपको, मित्र बहुत सारे मिल जाए, ठीक है ना, और भी दूसरी चीज़ें आपको बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन वो माँ और पिता तो एक ही मिलते हैं ना, ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं देखो तो, परखो तो। हम गुणों को देखकर ही हम विनय कर सकते हैं। तो सद्गुणों को नहीं देखने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। ये विनय आपकी चली गई है। और र क्या बोल रहा है? दिक्सर का रखने का मतलब क्या? बुरा मान गए हम, किसी ने कुछ कहा जल्दी से फिर वो लग गया और वो रख लिया, और रखने के कारण आज सास बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है? बस थोड़ा सा सासू माँ ने बहू से बोला, वो रख लिया, और बहू ने मान लो कुछ ऐसा बोल दिया, वो सास ने रख लिया, खत्म कहानी। अब क्या खाक भगवान बनोगे? आपने आपस के रख रखाएगा, बैर भाव, देश भाव, कषाय भाव, तो क्या बन पाओगे आप? विचार करना। तो रखने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है, ये निश्चित बात है। अगर रखा हुआ है आपके मन में द्वेष भाव किसी के प्रति, निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी कषाय आपके मन में है तो ये मान के चलना आपका गुणस्थान कौन सा हो गया? पहला। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 10 लक्षण साल में कितनी बार आते हैं? क्यों आते हैं? 3 बार। डॉक्टर साहब ने कह दिया 3 बार। अरे डॉक्टर साहब 3 बार क्यों आते हैं? उसका कारण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से मतलब ये हैगा कि 3 बार क्षमावाणी पर्व करना है। 4 महीने में, हर 4 महीने में क्षमा मांग लो। अगर 6 महीने के बाद अगर आपने गठान किसी के प्रति रखी है, चाहे बहू के प्रति, चाहे सास के प्रति, चाहे बेटे के प्रति, चाहे बाजू वाले के प्रति, आपका गुण स्थान गिर गया और आप मिथ्या दृष्टि बन गए, आप प्रथम गुण स्थान बन गए, आपका संसार अनंत वाला बन गया। इसलिए रखो मत। रखोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। रखने के स्वभाव को छोड़ दो। रखना अगर है तो अच्छाई को रखो, गुणों को रखो, बाकी बुराई को मत अपने पास रखो। अगर आप चाहते हो भगवान बनना तो दिक्सर वालों, आपको दिक्सर की परिभाषा हमने बता दी। क्या होते कि याद रखना, दोपहर को फिर पूछूंगा, दोपहर पे इसी में फिर बात करूंगा कि क्या बोल रहा हूं कि ढीठ पने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। ग क्या कह रहा है? गलती नहीं स्वीकारने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। और स कह रहा है सद्गुणों को नहीं देखने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया है। और र क्या कह रहा है? रखने के, वो थोड़ी सी बात को बुरा मानने के स्वभाव ने ही विनय को स्थान नहीं दिया। और जब तक विनय नहीं आएगी तब तक भगवान के बाजू में बैठने की ताकत आपके अंदर नहीं आएगी। अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो वास्तविकता में इस विनय गुण को आप अपने जीवन में लाए, निश्चित तौर से आप भगवान बन जाएंगे। भगवान बने ना बने, लेकिन विनय से आपका जीवन तो बहुत अच्छा बन जाएगा, सबका जीवन अच्छा बने। इसी भावना से आचार्य बने विद्यासागर जी महामुनि राज की। बड़ा गांव है और बड़े गांव में आने का सौभाग्य तीसरी बार प्राप्त हो रहा है। एक बार आचार्य भगवान के साथ आए थे, कहीं बाहर विद्यालय आदि में कहीं रुके थे, ऐसा इधर है ना। दूसरी बार मुनिवर संधान सागर जी और हम महोत्सव के बाद यहाँ आए, और आज तीसरी बार आने का और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने का ये सौभाग्य प्राप्त किया। माँ की बहुत भावना थी। पिछली बार माँ ने बहुत बोला था, महाराज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उनकी विनती, उनका निवेदन, उनकी प्रार्थना को देखकर लग रहा था कि बुंदेलखंड में कितने अच्छे भाव है। उस वक्त हमें जाना था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन उनकी वो भावना थी, वो भावना अंदर से उनकी बहुत थी, तो आज अपने आप चरण यहाँ तक आ गए। क्योंकि जब भक्त बुलाता है तो निश्चित तौर से अपने आप भक्त की भक्ति से पहुँचना ही पड़ता है, भगवान को भी पहुँचना पड़ता है। तो हम तो छोटी मोटी चीज़, हम भगवान तो बने ही नहीं हैं, तो निश्चित आएंगे ही आएंगे। और बड़ा गांव आए हैं और हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। ये नाम बड़ा गांव है, और बड़ा गांव ये बता रहा है हर व्यक्ति को चाहे छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो,
सबको एक लालसा होती है, मुझे बड़ा बनना है कि नहीं? बहन, तुम्हारी भावना भी होगी, मुझे बड़ा बनना है। जहाँ भी आप विद्यालय में पढ़ रहे होगे, अपने आप को अच्छा बताना है, अपने आप को सब में ऊपर उठाना है। बड़ा बनना मतलब अपने आप को ऊपर उठाना। कहीं भी किसी भी कल्चर में चले जाओ, चाहे आप व्यापार की लाइन में चले जाओ, मुझे बड़ी दुकान करना है, चाहे आप फैक्ट्री की लाइन में चले जाओ, भैया मेरा वेयर हाउस सबसे ज़्यादा चले। बड़ा सबको बनना है, ये क्रेज सबके मन में, सबके हृदय में, सबके बीच में बैठा हुआ है। लेकिन ये बड़ा गांव बड़ा बनने की बात कर रहा है, तो उसकी मैं व्याख्या आपके बीच रख रहा हूँ। वास्तविकता में अगर आपको बड़ा बनना है तो क्या होना चाहिए? तो बड़ा गांव का जो ब बोल रहा है, जो चिंतन किया अभी बैठे बैठे, वो आपके बीच में रख रहा हूँ कि वास्तविकता में अगर बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। बड़ा गांव का ब बोल रहा है, बढ़ाओ पुण्य को तभी बड़ा बन पाओगे। बड़ा गांव का ब बोल रहा है, बढ़ाओ पुण्य को तभी आप बड़ा बन पाओगे। और फिर उसके बाद डा क्या बोल रहा है? डा बोल रहा है, डालो संस्कारों को, डालो संस्कारों को तभी आप बड़ा बन पाओगे। याद रहेगी नहीं रहेगी बड़ा गांव वालों को परिभाषा? गांव बोल रहा है, गाओ अच्छाइयों को तभी बड़ा बन पाओगे। और वह क्या बोल रहा है? वचनों को सुधारो तभी बड़ा बन पाओगे। पहली बात क्या बोली? पहली बात ये बोली कि क्या बोली? बढ़ाओ पुण्य को। जब तक आपका पुण्य नहीं बढ़ेगा तब तक आप बड़े होकर भी बड़े नहीं हो, ये निश्चित मान के चलना। पुण्य होगा तभी छोटे आपको बड़ा मानेंगे, पुण्य होगा तभी छोटे आपको बड़ा मानेंगे। बड़े भले ही हो आप, पर बाकी बड़े जब माने जाओगे जब आपका उस बड़े होने योग्य यश कीर्ति का उदय होगा। जब आदि नाम कर्म का उदय होगा तभी आप बड़े बन पाओगे। उसके लिए चाहिए क्या? इस शुभ पुण्य का बंध चाहिए। इसलिए बड़ा बनना सहज नहीं है, उसके लिए पुण्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और डालो संस्कारों को, संस्कारों को डालो मतलब क्या है कि जब तक आपके पास संस्कार नहीं होंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत मानना कि मात्र जो है मनोज जी ही बड़े हैं। नमन भाई आप भी बड़े हो। क्यों बड़े हो? क्योंकि ये बात निश्चित मान के चलना, आप जिस जिस लेवल पे हो, हर लेवल पर आपका कोई ना कोई मानने वाला, आपका कोई ना कोई फॉलोवर्स होगा। आप किसी न किसी के आइडियल होंगे, कोई ना कोई आपसे प्रभावित होगा। तो अब आपके अंदर जो संस्कार हैं वो आपको देखेगा, वो आपको समझेगा, और फिर उसके बाद वो देखने के बाद, समझने के बाद फिर वो आपको फॉलो करेगा। तो ये मान के चलना, क्या बोला मैंने? डालो संस्कारों को। अपने अंदर ऐसे संस्कार डालो कि वो हमारे से जो छोटे वाले हैं, देखने वाले हैं, वो हमसे कुछ सीखे। आप बड़े हो, आपसे छोटी बहन है ना, निश्चित मान के चलना वो आपको देखेगी। आप क्या कर रही हो वो संस्कार उसके अंदर पड़ेंगे, निश्चित पड़ेंगे ही पड़ेंगे उसके अंदर। ये मान के चलना कि संस्कार पड़ेंगे। तो हमको देख के चलने वाले हैं आचार्य भगवान। हमेशा एक संस्मरण सुनाता हूँ मैं संस्कार के ऊपर, समय तो अपना हो रहा है लेकिन 2 मिनट में वो बताता हूँ कि आचार्य भगवान जब बुंदेलखंड में आ रहे थे ना, तो बुंदेलखंड में आ रहे थे तो जगमोहन लाल जी शास्त्री ने उनकी चर्या को देख कर बोले महाराज इस उम्र में आप 50-50 किलोमीटर चलते हो, आते हो और सीधे सामायिक में खड़े हो जाते हो। कुछ शरीर को शरीर समझो, क्या सिद्धि? इतने अच्छे दिखने में सुंदर और सब बढ़िया है, पूरा आपके पीछे दुनिया भाग रही है, अब कौन सी सिद्धि चाहिए? तो बहन सुनना क्या बोला था आचार्य श्री जी ने? जवाब ये दिया था, मैं खड़े होकर अपने लिए सामायिक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। बोले किसके लिए? मैं बड़ा हूँ, मैं 2-2.5 घंटे खड़े होकर 10 बजे तक सामायिक करता हूँ, तो जो मेरे दूसरे छोटे घर के सदस्य हैं वो कम से 1 घंटे बैठ के तो करेंगे। मैं 1 घंटे बैठ के कहूँगा तो वो सो के करेंगे।